गांव के बीचों बीच स्थित एक पुरानी हवेली, जिसे लोग शापित हवेली कहते थे, कहते हैं वहां जाने वाला कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों का मानना था कि हवेली में एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने कई साल पहले वहां आत्महत्या कर ली थी। अविनाश, एक साहसी पत्रकार, ने इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। उसके साथ सिया भी थी, जो हमेशा उसकी मदद करती थी। अविनाश और सिया गांव पहुंचे और वहां के लोगों से हवेली के बारे में पूछा। गांव के बुजुर्ग मनोहर ने कहा, बेटा, उस हवेली में मत जाओ, वो शापित है। वहां जाने वालों को किसी ने कभी जीवित नहीं देखा। लेकिन अविनाश ने जवाब दिया, मैं सच्चाई जानने आया हूँ। अगर यह एक कहानी है तो मैं इसे साबित करूंगा। अविनाश और सिया हवेली के पास पहुंचे। वहां उन्हें ताराचंद नाम का चौकीदार मिला, जो हवेली की देखभाल करता था। उसने डरते हुए कहा, साहब, रात में हवेली में मत जाइए, वहां कुछ अजीब घटित होता है। मैंने खुद एक औरत को गाते और रोते हुए सुना है। अविनाश ने पूछा, क्या आपने उसे देखा है? ताराचंद ने कहा, नहीं, लेकिन उसकी आवाजें बहुत डरावनी होती हैं। अविनाश और सिया ने शाम होने से पहले हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। हवेली के अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका उन्हें महसूस हुआ। हर तरफ धूल और मकड़ी के जाले थे। सिया ने टॉर्च जलाकर देखा। हवेली की दीवारों पर अजीब निशान थे, जैसे कोई खून से लिखी गई कहानियां हों। अचानक एक दरवाजा अपने आप खुला। अविनाश ने कहा, यह हवा से हुआ होगा, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही दोनों दूसरे कमरे में पहुंचे, उन्होंने एक महिला की धीमी धीमी सिसकियां सुनी। आवाज ऊपर से आ रही थी। सिया ने डरते हुए कहा, क्या तुम्हें भी यह सुनाई दे रहा है? अविनाश ने सिर हिलाया और ऊपर जाने का फैसला किया। सीढ़ियों पर कदम रखते ही अचानक एक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों ने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ऊपर जाते ही उन्हें एक बड़ा कमरा दिखा। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक झूले पर एक छाया दिखाई दी। वो एक महिला की थी, जो सफेद साड़ी में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें लाल और भयानक थीं। उसने चिल्लाकर कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह मेरी जगह है। सिया डर के मारे चीख पड़ी। अविनाश ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या चाहती हो? महिला ने कहा, मेरा नाम छाया है। इस हवेली में मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे पति ने मुझे मारकर इस हवेली में दफना दिया। मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अविनाश ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। छाया ने हवेली के एक तहखाने की ओर इशारा किया और कहा, वहां मेरा शरीर छिपा हुआ है, उसे बाहर निकालो और मुझे न्याय दिलाओ। अविनाश और सिया ने तहखाने में जाने का फैसला किया। वहां एक भारी दरवाजा था, जिसे खोलने में उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। अंदर उन्होंने एक पुराना ताबूत देखा। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, उन्हें एक कंकाल मिला, साथ ही एक डायरी भी, जिसमें छाया की हत्या की पूरी कहानी लिखी थी। अविनाश ने डायरी को गांव के प्रधान और पुलिस को सौंप दिया। तहकीकात के बाद छाया के पति को उसके अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। जब छाया को न्याय मिला तो उसकी आत्मा हवेली से मुक्त हो गई। जाने से पहले उसने कहा, धन्यवाद, अब मैं शांति से जा सकती हूँ। हवेली का रहस्य सुलझ गया था। गांव वालों का डर भी खत्म हो गया। अविनाश और सिया ने ये साबित कर दिया कि हर डर के पीछे एक सच्चाई होती है, जिसे जानने की जरूरत है। ये कहानी डरावनी होने के साथ साथ साहस और सच्चाई की जीत का प्रतीक बन गई।